रिलीजियस इंडस्ट्री का व्यापार 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। रिलीजियस इंडस्ट्री पे कब्जा केवल 2 जातियों का है। मनुस्मृति लागू हो चुकी थी जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। तो क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो लगातार शिक्षा को महंगा करती जा रही है? क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जिन्होंने रेलवे बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए? जब सब कुछ बिक गया, एक धर्म के प्रति अंधापन, मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा। आज तो नरक में जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा को लेकर पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हो भाई। हम धर्म के प्रति अंधे होकर अपने लिए गुलामी कबूल कर रहे हैं। एक फायदा बता दो, केवल एक, अंधविश्वास पाखंडवाद से ये फायदा है। उनसे उम्मीद कर रहे हैं जाति खत्म करने की जिनको जाति की वजह से फायदा है, और जिनको जाति की वजह से नुकसान है वो जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। अगर 80 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, और उसके अंदर SC ST OBC तीनों मिलाकर 81 में से अगर 3 है, 78 उनके, जो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी बनाने वाले में आपका आदमी है ही नहीं, तो उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे भाई? कि हमें इसमें भी हिस्सेदारी दे दो, उसमें भी दे दो। लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो है रिलीजियस इंडस्ट्री। रिलीजियस इंडस्ट्री का व्यापार 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और रिलीजियस इंडस्ट्री पे कब्जा केवल 2 जातियों का है। क्योंकि जितना भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, चढ़ावे का पैसा एक के पास, और जहां से खरीदा जाता है उसका पैसा दूसरे के पास। 2 को छोड़ दो तो तीसरे के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय बर्बादी के। हमारी 2 बहनों ने यहाँ बैठी हुई, एक है अभी, एक साइड चली गई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और 2 हमारे प्रोफेसर्स चले गए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। लेकिन इन चारों की बात से मैं इस भरोसे पे तो पहुंच गया हूं कि अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। लोगों का डर, जो अंदर डर था बोलने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम हो रहा है। कुछ लोग बोलने लगे हैं, और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री भी कुछ लोग बोलने लगे हैं। बोलने की शुरुआत हो गई है, सफलता जरूर मिलेगी। मारने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो वो हमारे बोल रहे थे राहुल जी, राहुल नागपाल उर्फ सांपपाल, तो मारने पीटने की जरूरत नहीं। मारने पीटने वाला काम तो दंगाइयों का होता है। हम लोग केवल एकजुट हो जाएं और अपने लोगों में ये भरोसा दे दें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटीज़ के नेताओं में हम ये भरोसा दे दें कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्योंकि उन्हें अपने टिकट के कटने की चिंता रहती है, इसीलिए वो लोग बोल नहीं पाते। लेकिन ये ना बोलने का कितना बड़ा खामियाजा पूरे भारत ने उठाया है। पूरे देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा उठा रहा है, माइनॉरिटीज उठा रही है, जिसका आभास आप लोग को नहीं है। मैं बार बार जहां जाता हूं वो बात बोलता हूं। हो सकता है बहुत से लोग कहते हो कि ये बात बार बार क्यों बोलते हैं, हर जगह उसी बात को बोलते हैं। लेकिन एक बात जब तक सबके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं तो इन्हीं अपने निगम साहब का एग्जाम्पल देता हूं, जो मन संचालन कर रहे थे। ये दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और उनकी पूरे साल की जो फीस जमा होती थी वो शायद होती थी 180 रुपये, और इनको जो वजीफा मिलता था इतना कि 180 रुपये की फीस जमा करने के बाद ये अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे, और थोड़ा बहुत चाय पानी भी अपना उसी वजीफे में खर्च उठा लेते थे। और उस वजीफे के पैसे से और रिजर्वेशन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद दिल्ली में जो बस चलती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, DTC की, उसमें मैनेजर की पोस्ट से शुरुआत की, और सबसे ऊपर की पोस्ट IAS से एकदम जो नीचे वाली होती है वो होती है चीफ जनरल मैनेजर। उस पोस्ट से वो रिटायर हुए। किस वजह से इतना आगे तक पहुंच पाए? 2 कारण थे। पहला, जो मनुस्मृति के माध्यम से देश में, हमारे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग
जिसमें माइनॉरिटी के भी आते हैं, क्योंकि जब माइनॉरिटी का नाम निशान नहीं था उस धर्म का, चाहे ईसाई हो या दूसरे धर्म हो, उनका नाम निशान भी नहीं था तब मनुस्मृति का